हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को कंपनी चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे, कंपनी अकाउंटिंग। और उस वीडियो में आपको बताए थे मीनिंग ऑफ कंपनी और फीचर्स ऑफ कंपनी। उसमें कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा, या नहीं तो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल जरूर आप लोग करके पूछ लीजिएगा। चलिए, आज हम लाए हैं काइंड्स ऑफ कंपनी और कंपनी का टाइप। कंपनी कितने टाइप का होता है। देखिए, कंपनी जनरली ये 3 टाइप में बांटा गया है। जो भी आपका कंपनी है जनरली ये 3 टाइप में कंपनी को क्या किया गया है, डिवाइड है। इसके अलावा बहुत सा कंपनी है, जैसे गवर्नमेंट कंपनी हो गया। अब गवर्नमेंट कंपनी भी दूसरा नहीं है, इसी का पार्ट है। 1 पर्सन कंपनी वो भी दूसरा नहीं है, इसी सब का पार्ट है। होल्डिंग कंपनी ये भी किसका पार्ट है। इतना मेन रूप से जो कंपनी है ना, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। मेन रूप से कंपनी को 3 टाइप में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला अनलिमिटेड कंपनी, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी को 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। अब अनलिमिटेड कंपनी किसे कहेंगे, वैसा कंपनी जिसका मेंबर का लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि यदि कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और कंपनी का प्रॉपर्टी से यदि उस लॉस को नहीं सेटल होता है, तब मेंबर का अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर उसको पेड अप करना होगा। ये तो समझ में आ गया ना। तो देखिए, एक एग्जांपल आपको बता दें अनलिमिटेड कंपनी का। मान लेते हैं कि कंपनी का प्रॉपर्टी कितना है, मान लेते हैं कि कंपनी का प्रॉपर्टी कितने से है, 10 लाख से है, और कंपनी में लॉस कितने से हो गया, 50 लाख। कंपनी में लॉस कितने से हो गया, 50 से। देखिए, कंपनी का प्रॉपर्टी कितने से है, 10 लाख का, और कंपनी में लॉस कितने से हो गया, 50 लाख। अब आप जानते हैं कि कंपनी के प्रॉपर्टी को बेचकर इस लॉस को तो पेड अप नहीं कर सकते हैं, इस लॉस को तो पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तब मेंबर का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जैसे उसका घर हो गया, ये सब बेचकर कंपनी के लायबिलिटी को पेड अप करना होगा, कंपनी के लायबिलिटी को पेमेंट करना होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया। वैसा कंपनी जिसका मेंबर का लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि जितना भी लॉस होगा, यदि कंपनी के प्रॉपर्टी से नहीं सेटअप हुआ तो उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर उसको पेड अप करना होगा लायबिलिटी को। चलिए आते हैं, जो लिखे हैं आप लोग को बोर्ड पर इसीलिए लिख दिए ताकि समय थोड़ा कम लगे। देखिएगा, अनलिमिटेड कंपनी कहते किसको हैं। अनलिमिटेड कंपनी इज ए कंपनी वेयर देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। देखिए, बहुत इजी वर्ड में लिखा हुआ है, बहुत सेलेक्टेड वर्ड में लिखा हुआ है। देखिए, बोला कि अनलिमिटेड कंपनी वैसा कंपनी होता है जिसमें मेंबर का लायबिलिटी लिमिट नहीं होता। देखिए, देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। अनलिमिटेड कंपनी उसको कहते हैं जिसका मेंबर का लायबिलिटी लिमिट नहीं होता है। आगे देखिएगा, आगे हम क्या लिखवाएं। इट मीन्स व्हेन कंपनी सफर लॉस एंड कंपनी प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे लायबिलिटी, देन प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स विल बी यूज टू पे द लायबिलिटी। ये लाइन समझा, आपको लाइन को ब्रेक करके बता दें। इट मीन्स व्हेन कंपनी सफर लॉस, यदि बोला कि यदि कंपनी बहुत लॉस सफर करती है, एंड कंपनी प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे लायबिलिटी, बोला कि यदि कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस होता है और कंपनी का प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है टू पे लायबिलिटी, बोला कि यदि कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और कंपनी का जो प्रॉपर्टी है सफिशिएंट नहीं है। देखिए, कंपनी में लॉस हुआ है 50 लाख का और कंपनी का प्रॉपर्टी कितने से है, 10 लाख का। अब बताइए, इस 10 लाख रुपए से क्या हम 50 लाख को कभी पेमेंट कर पाएंगे क्या, नहीं कभी। यही आपको लाइन लिखा है, कंपनी प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे लायबिलिटी, देन प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स विल बी यूज टू पे द लायबिलिटी। देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि कंपनी के प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है इस लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए, तब मेंबर का प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज किया जाएगा। किस लिए, कंपनी के लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा अनलिमिटेड कंपनी जिसमें मेंबर का लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। चलिए अब सेकंड पॉइंट पर आपको चलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब देखिएगा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें क्या होता है,
जो मेंबर का लायबिलिटी होता है लिमिटेड होता है, कहाँ तक? जितना तक मेंबर गारंटी लिया है उतना तक। यदि कोई मेंबर गारंटी लिया कि हम 10 लाख रुपया पेमेंट करेंगे, तो उस मेंबर का लायबिलिटी कितना है? सिर्फ 10 लाख। कोई दूसरा मेंबर गारंटी लिया कि हम 2 लाख रुपया पेमेंट करेंगे, तो उस मेंबर का गारंटी कितना है? 2 लाख। कोई मान ले कि कोई और थर्ड मेंबर गारंटी लिया कि हम कंपनी लायबिलिटी कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पेमेंट करने के लिए? 50,000, 50,000, तो उस मेंबर का लायबिलिटी कितना होगा? 50,000। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी तो समझ में आ गया। मेंबर जितना गारंटी लेगा लायबिलिटी उतना ही होगा। कोई मेंबर बोलता है कि मेरा लायबिलिटी 50 लाख है, तो उसका लायबिलिटी कितना होगा? 50 लाख। सिंपल समझ में आ गया। मेंबर जितना गारंटी लेगा लायबिलिटी पेमेंट करने का, उसका लायबिलिटी उतना ही होगा। समझ में आ गया? मेंबर जितना गारंटी लेगा उस मेंबर का लायबिलिटी उतना ही होगा। चलिए देखते हैं क्या लिखे हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, देखिएगा इन दिस, देखिए इन केस ऑफ सच ए कंपनी, देखिए बोला कि इस कंपनी के केस में, इन केस ऑफ सच ए कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी गिवन बाय हिम, टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन बाय हिम। बोला कि इसमें मेंबर का लायबिलिटी उतना ही है जितना वो गारंटी लिया है। कोई पार्टनर बोलता है कि मेरा 5 लाख हम गारंटी लेते हैं, तो उसका लायबिलिटी कितना होगा? 5 लाख होगा। 1 2 3 4 5, उसका लायबिलिटी सिर्फ कितना होगा? 5 लाख। ये लाइन समझ में आ गया? आगे देखिएगा। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, सबको समझ में आ गया ना? इन केस ऑफ सच ए कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स is limited to the extent of the guarantee given by them in the event of winding up of the company। लाइसेंस में आ गया। यदि कोई मेंबर गारंटी लेता है कि कंपनी के बंद होते से, देखे वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? कंपनी के समापन होना। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? कंपनी के समापन होना, कंपनी के बंद होना। तो यदि कोई मेंबर गारंटी लेता है कि कंपनी के बंद होते समय इतना रुपया हम देंगे, तो उसका लायबिलिटी कितना होगा? जितना वो गारंटी लिया। सारे स्टूडेंट को तो समझ में आ गया होगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जितना मेंबर गारंटी लिया उतना ही उसका लायबिलिटी होगा। डेफिनेशन आपके बोर्ड पर हम लिखे हैं, ये तो लाइन समझ में आ गया होना। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कोई मेंबर गारंटी लेता है कि कंपनी जब बंद होगा उस समय हम इतना रुपया देंगे, तो जितना रुपया उन्होंने प्रॉमिस किया वही उतना क्या है? उसका गारंटी है। अब चलिए थर्ड नंबर पर चलिए, देखिए थर्ड नंबर क्या है। सारे जो भी लिखवाए सबके लिए आप लोग एक सेपरेट नोट बनाइएगा। एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, चाहे वो 12th बोर्ड हो, चाहे आपका CA हो, CMM हो, सभी जगह जरूरी पड़ेगा। तो एक सही कॉपी में सही ढंग से इसको आप लोग नोट करना। चलिए अब थर्ड नंबर टॉपिक डालिए। चलिए थर्ड आप लोग लिखे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब देखिए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसमें क्या होता है? जो मेंबर का लायबिलिटी होता है लिमिटेड होता है, कहां तक? अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। समझ में आ गया? चलिए देखिएगा। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, द लायबिलिटी ऑफ members are limited up to the unpaid value of shares। इसमें जो मेंबर का जो लायबिलिटी होता है कहां तक लिमिटेड होता है? अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। मान लेते हैं कि एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? मान लेते हैं एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। यदि आपने पेड कितना कर दिया? आपने पेमेंट कितना कर दिया? 80 रुपया। कितना रिमेनिंग बच गया? यही आपका लायबिलिटी है। आपका लायबिलिटी कितना है? सिर्फ 20 रुपीज। कंपनी के यदि करोड़ों का लॉस हुआ उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपका लायबिलिटी सिर्फ कितने से है?
₹20, 20 रुपये आपका केवल लायबिलिटी है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर समझ में आ गया। ये इसमें जो मेंबर का लायबिलिटी होता है कहाँ तक लिमिटेड होता है, जितना तक उन्होंने रुपया नहीं दिया है उतना तक। 100 रुपये का शेयर लिया था, 80 रुपया उन्होंने पेमेंट कर दिया, बाकी कितना बच गया 20 मेंबर का क्या होगा, लायबिलिटी होगा। 20 मेंबर का क्या होगा, लायबिलिटी होगा। सारे स्टूडेंट का समझ में आ गया। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। अनपेड का मतलब किसको कहते हैं, देखें अनपेड इसको कहते हैं, यही मेंबर का क्या है, लायबिलिटी है। यही मेंबर का क्या है, लायबिलिटी है। तो सारे स्टूडेंट को तीनों पार्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिएगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर दो टाइप्स में बांटा गया है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर दो टाइप्स में क्या है आपका, डिवाइडेड है। आगे देखिएगा देखिएगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर दो पार्ट्स में बांटा हुआ है। कंपनी लिमिटेड बाय, अब देखिएगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर को दो पार्ट में बांटा हुआ है। कौन कौन, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर को दो पार्टों में क्या है आपका, डिवाइडेड है। एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक क्या होता है, प्राइवेट कंपनी, और दूसरा क्या होता है, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी एकदम से देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से बता रहे हैं। इस बार हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि सारे स्टूडेंट को अकाउंट में 90+ हो। चलिए सिस्टमेटिक तरीका से आप लोग देखो जिससे कोई परेशानी ना हो। चलिए देखिएगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर को दो पार्टों में बांटा गया है। कौन कौन, प्राइवेट कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी। अब देखिए प्राइवेट कंपनी किसे कहेंगे, प्राइवेट कंपनी हम लोग किसे कहेंगे, चलिए टॉपिक डालिए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, अब बताओ तो प्राइवेट कंपनी किसे कहेंगे, वैसा कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपया हो। प्राइवेट कंपनी किसे कहेंगे, वैसा कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना हो, 1 लाख रुपीज, एंड मैक्सिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब बाई आर्टिकल एंड मे बी प्रिस्क्राइब बाई कंपनी एक्ट। मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होना चाहिए, मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, जितना उसका आर्टिकल में लिखा है उतना, या नहीं तो जितना कंपनी एक्ट अनुमानित करता है या जितना कंपनी एक्ट ऑर्डर देता है उतना। पहले देखते हैं इसका डिफिनेशन। प्राइवेट कंपनी कहते किसको है, एक कंपनी which minimum paid up capital, a company which minimum paid up capital rupees 1 लाख, सिंपल में भी लिख सकते हैं मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख एंड मैक्सिमम पेड अप कैपिटल as may be prescribed by articles, as may be prescribed by articles or by company एक्ट। ये समझ में आ गया। प्राइवेट कंपनी किसे कहेंगे, वैसा कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना हो, 1 लाख, एंड मैक्सिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय आर्टिकल्स और बाय कंपनी एक्ट। प्राइवेट कंपनी सबको समझ में आ गया। वैसा कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है, 1 लाख, एंड मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितना है, जितना उसका आर्टिकल में लिखा है उतना। सारे स्टूडेंट को तो क्लियर माइंड में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलिएगा। The name of
द नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी, द नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी, द नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड with the word, with the word, with the word private limited। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? पीवीटी एलटीडी, पीवीटी एलटीडी। याद रखिएगा, जो प्राइवेट कंपनी के नाम है ना, वो किस किस वर्ड के द्वारा इंड होता है? प्राइवेट लिमिटेड। सारे प्राइवेट कंपनी के नाम के अंत में ये वाला वर्ड लगा रहता है। जैसे राम प्राइवेट लिमिटेड, मोहन प्राइवेट लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो उसके नाम के अंत में क्या लिखा जाता है? पीवीटी एलटीडी, या नहीं तो क्या लिखा जाएगा? प्राइवेट लिमिटेड। ये लाइन समझ में आ गया? द नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी इंड विथ द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, या इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? पीवीटी एलटीडी। कोई भी प्राइवेट कंपनी हो उसका नाम इस वर्ड से क्या होता है? समाप्त होता है। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक और आपको लिख देते हैं, मिनिमम, द मिनिमम मेंबर, द मिनिमम मेंबर शुड बी 2। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। एंड मैक्सिमम मेंबर, एंड मैक्सिमम मेंबर, एंड मैक्सिमम मेंबर शुड बी 200। मैक्सिमम मेंबर कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए। कोई दिक्कत? मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम मेंबर कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए। लेकिन एक याद रखिएगा, इस 200 में जो प्रेजेंट एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको यदि कंपनी कोई शेयर दी है तो इसमें शामिल नहीं होता है। यदि कोई पास्ट का एम्प्लॉय है उसको कंपनी कोई शेयर दी है तो इस 200 में शामिल नहीं होता है। फिलहाल ये समझ में आ गया? कंपनी का मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए? 2, और मैक्सिमम मेंबर कितना होना चाहिए? 200। समझ में आ गया? अब देखिए, इसमें कोई दिक्कत आपको? प्राइवेट कंपनी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे देखिए, एक लास्ट आपको टॉपिक बता दें, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। देखिएगा, अब प्राइवेट कंपनी का कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। प्राइवेट कंपनी तो समझ में आ गया होगा, अब प्राइवेट कंपनी का कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। अब देखिए प्राइवेट कंपनी के क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, चलिए लिखते हैं। अब देखिए प्राइवेट कंपनी का क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। देखिए टॉपिक डालिएगा, रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट कंपनी। अब देखिएगा प्राइवेट कंपनी पर कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है जो प्राइवेट कंपनी वो कभी भी नहीं कर सकती है। चलिए पहला रिस्ट्रिक्शन देखिएगा प्राइवेट कंपनी का क्या है, रिस्ट्रिक्ट टू नॉट ट्रांसफर इट्स शेयर। या देखिए प्राइवेट कंपनी कभी भी अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती है किसी को भी। प्राइवेट कंपनी कभी भी अपना शेयर किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकती है। ये लाइन सारे स्टूडेंट को माइंड में आ गया। चलिए सेकंड पॉइंट, मैक्सिमम मेंबर्स शुड बी 200। मैक्सिमम मेंबर कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए। कोई दिक्कत? आप देखिए मैक्सिमम जो मेंबर कंपनी का होना चाहिए कितने से आपका होना चाहिए, 200 होना चाहिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, इस 200 में जो प्रेजेंट एम्प्लॉय को यदि कोई शेयर दिए हैं वो शामिल नहीं करेंगे। यदि पास्ट के कोई एम्प्लॉय है उसको कुछ शेयर दिया गया है
उसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं। इसमें लिख सकते हैं आप लोग, एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज। या देखिए, यदि कोई, या देखिए ये 200 में यदि कंपनी कोई प्रेजेंट एम्प्लॉय को कुछ शेयर दिया है उसको भी शामिल नहीं करेंगे। और या पहले कोई कंपनी, कोई पास्ट का कोई एम्प्लॉय है, कोई पहले काम करता था, उसको यदि कंपनी कुछ शेयर दिया है तो इस 200 में शामिल नहीं करेंगे। और जो बोर्ड वाले हैं आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत बार रिपीटेड है, आपसे पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि एक प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम मेंबर कितना हो सकता है, तो आप लोग रट जाना 200। समझ में आ गया? चलिए अगला लिखिएगा नेक्स्ट। रिस्ट्रिक्शन टू इनवाइट पब्लिक, restriction to invite public for subscription of its share। याद रखिएगा, कोई भी कंपनी पब्लिक को ये नहीं इनवाइट कर सकती है कि आप आओ और मेरा शेयर को क्या करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है। ये लाइन आपको समझ में आ गया? कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है कि आप आओ और मेरा शेयर को क्या करो, परचेज करो। कोई दिक्कत? चलिए अब लास्ट एक पॉइंट देखिएगा, रिस्ट्रिक्शन टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। या देखिए, कंपनी डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। रिस्ट्रिक्शन टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम एनी पर्सन, other than directors मेंबर्स। कंपनी जो है किसी भी पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। डिपॉजिट का मतलब होता है कि पब्लिक से ये नहीं कब बोल सकती है कि आप आओ, आप मेरे पास से रुपए पैसा क्या करो, डिपॉजिट करो। प्राइवेट कंपनी कभी भी जनरल पब्लिक को ये नहीं कहेगी कि आप आओ मेरे पास रुपए को क्या करो, डिपॉजिट करो। हाँ, वो एक्सेप्ट डायरेक्टर का मनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, मेंबर का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन अननोन पर्सन का, जनरल पब्लिक का डिपॉजिट कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देख लीजिएगा, रिस्ट्रिक्शन टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम एनी पर्सन, किसी भी पर्सन से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, अदर देन डायरेक्टर्स एंड मेंबर, अदर देन डायरेक्टर एंड मेंबर्स। मेंबर का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, डायरेक्टर का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन कोई और व्यक्ति का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। चलिए देखिए, तो कोई दिक्कत? आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पब्लिक कंपनी बताएंगे। कुछ भी दिक्कत हो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए, थैंक यू।